हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मास्टर इन जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज MAGD MGS 004 के खंड 1 में इकाई 1 नीति निर्धारण में जेंडर चेतना का औचित्य, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर मुद्दों और परिणामों की पहचान करना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जेंडर मुद्दों और परिणामों की पहचान करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक प्रभावी जेंडर मुख्य धारा प्रवाह प्रक्रिया में पहला कदम सारे समाज में एक विशेष क्षेत्र में वर्तमान जेंडर असमानता की स्थिति का एक निदान करना है। इसमें मुख्य मुद्दे चिंताओं और भूमिकाओं पर सूचना और डेटा एकत्रित करना समाहित है। इस आरंभिक आकलन भाव के लिए मुख्य उपकरण जेंडर का विश्लेषण है। जैसा कि आपने MGS 003 में चर्चा की है कि जेंडर विश्लेषण एक भिन्न स्थितियों के अध्ययन को प्रस्तुत करता है, जिसका महिलाओं और पुरुष सामना करते हैं, और विकास नीतियों और कार्यक्रमों का जो अलग अलग प्रभाव उनकी अलग स्थितियों के कारण होता है। जेंडर विश्लेषण हमें यह बताता है कि संसाधनों पर पहुंच और निर्णय करने के अधिकार किसको है, और एक विशेष नीति या कार्यक्रम से किसको लाभ या हानि होने की संभावना है। जेंडर विश्लेषण में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों जेंडर रिश्तों, सामाजिक आर्थिक, महिलाओं और पुरुषों के राजनीतिक परिस्थिति में शोध तथा विकास नीतियों और परियोजनाओं के विभिन्न और जेंडर प्रभाव शामिल है। संख्यात्मक शोध में एकत्रीकरण, संकलन, संग्रहण और जेंडर खंडित डेटा और सांकेतिकों की प्रक्रिया शामिल है, जबकि गुणात्मक शोध में विस्तारित विस्तारित धार्मिक और ऐतिहासिक झुकाव जो जेंडर रिश्तों को प्रभावित करते हैं शामिल है। जेंडर खंडित सांख्यिकी और गुणात्मक विश्लेषण के एक दिए गए क्षेत्र या स्थिति में जेंडर स्थिति एक दूसरे को समझने में एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि महिलाएं एक सजातीय समूह नहीं है और यथार्थ में पूरी आबादी को भिन्नता को प्रकाशित करती है। आयु, जाति या जाति भेद, वर्ग और विकलांगता यह जानने के लिए महिलाओं का जीवन अनुभव और जरूरतें पुरुषों से कैसे भिन्न है, डेटा के द्वारा स्पष्ट और खंडित होना चाहिए। जेंडर विश्लेषण में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों जेंडर संवेदनशील संचेतकों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक है। उदाहरण के लिए महिलाएं राजनीतिक प्रतिनिधियों को मापने में एक समानता संख्यात्मक संकेतक महिला सांसदों की संख्या है। यह माप शोधकर्ता और नीति रूपांकित करने वाले एक अवधि में महिला सांसदों की संख्याओं में बदलाव ढूंढने की क्षमता देते हैं, जबकि ये एक उपयोगी सांख्यिकी है। एक संख्यात्मक संकेतक एक दिए गए समाज में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मुख्य स्तरों को पूरी तरह से स्पष्ट करने में कभी-कभी असफल हो सकते हैं। गुणात्मक संकेतक जो महिला सांसद के स्वयं से संबंधित संसद में उनकी भूमिका के विचारों पर केंद्रभूत है, तथा उनके प्रश्नों के उत्तर जैसे संसद में जेंडर निष्पक्षता से संबंधित प्रश्न मुद्दों पर कितनी बार उठे, क्या कानून जेंडर निष्पक्षता से संबंधित पास हुए और लागू किए गए, और क्या महिलाओं के भाषण प्रभाव कर रहे हैं, और एक अधिक सटीक और विस्तारित दर्जे की समझ स्तर और महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व भाव परिणामित है। जेंडर द्वारा आधार रेखा खंडित डेटा बिना किसी विद्यमानता के महिलाओं की विशिष्ट स्थितियों उपेक्षित हो जाएंगी, या दोनों लिंग भेदों में ऐसे व्यवहारित होंगे जैसे वे पुरुष थे। यदि महिलाओं और पुरुषों की समानता रिश्तों और संसाधनों के ऊपर पहुंच और नियंत्रण विश्लेषण के द्वारा उपलब्ध नहीं की जाती है, तो यह जोखिम है कि नए आरंभिक विकास परियोजना महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर विकास द्वारा उपलब्ध
अवसरों से पहुंच और लाभ होने में बीच का रास्ता होगा। जेंडर खंडित डेटा भी एक विशेष क्षेत्र में महिलाओं को व्यक्तिगत सहयोग प्रकट करता है जो अन्यथा उपेक्षित होगा और इस प्रकार असमानताएं कायम रहती है। एक उदाहरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षाओं के बारे में जेंडर विश्लेषण हमें बता सकता है कि जेंडर अंतर बहुत से देशों में विद्यमान है, अर्थात लड़कियों और लड़कों के बीच पंजीकरण स्कूल में रखने में एक अंतर है। अधिकांश देशों में जहां जेंडर अंतर है, अंतर लड़कियों के विरुद्ध कार्य करता है, लेकिन दूसरे में यह लड़कों के विरुद्ध कार्य करता है। भारत में औसतन 6 वर्ष की लड़की स्कूल में 6 वर्ष व्यतीत करने की उम्मीद कर सकती है, जो उसी उम्र के लड़के से 3 वर्ष कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां अधिकतर असुविधाओं से ग्रस्त होती है। उनके स्कूल से निकलने के जोखिम लड़कों से 3 गुना अधिक है। तथापि जमैका में ये लड़के हैं जो शिक्षा पर अविद्यमान होने के उच्चतर जोखिम है। लड़कों को अक्सर स्कूल से निकाल लिया जाता है और परिवार की आय बढ़ाने के लिए कार्य पर भेजा जाता है। इस प्रकार उनका स्कूल निकलने की दर लड़कियों से उच्चतर है। लड़कियों और लड़कों दोनों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्नों में सरकारें जेंडर विश्लेषण का अधिकतर प्रयोग इस अंतर के मूल कारणों की खोज कर रही है और शैक्षणिक पद्धति में वक्रताओं को कम करने के उपाय पर विचार भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जेंडर मुद्दों और परिणामों की पहचान करना के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।